Welcome students, welcome to our channel NK Mathematics classes. Class 11th Maths. Students, ये मेरे क्लास 11 का फर्स्ट वीडियो है. इसके पहले मैंने क्लास 10 एंड क्लास 12 के चैप्टर पे कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं. तो मैंने क्लास 11 का मेरा फर्स्ट वीडियो, मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है सेट्स. ओके, एंड नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक सेट. सेट, पहले हम सेट के बारे में जानेंगे. सेट थ्योरी है क्या? सेट थ्योरी बोलते हैं इसको. सेट कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉम्बिनेशन आप कोई भी करते हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर एंड वेल डिफाइंड होना चाहिए. आपने जैसे आप किसी क्लास में हैं, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ होंगे, तो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज़ बनाया, बॉयज़ के अलग सेट बनेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ गर्ल्स बनाया, गर्ल्स के अलग सेट बनेंगे. फिर आप क्लास में हैं तो आपने क्लास 1 के बच्चों का अलग सेट बनाया, तो उसमें बताया कि सिर्फ इसमें क्लास 1 के बच्चे हैं, उसमें क्लास 2 का एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए. आपने बॉयज़ का सेट बनाया था तो उस बॉयज़ में एक भी गर्ल्स नहीं आने चाहिए, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होगा. तो जो भी आप डेटा लेते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो उसी डेटा के लिए होता है, उसमें कोई दूसरा डेटा नहीं आएगा. दूसरा एग्जाम्पल जनरल, जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल का बनाया, टेबल का कॉम्बिनेशन, तो उसमें कोई भी चेयर नहीं आएगा. टेबल जितना भी होगा उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है. आपने ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनाया तो उसके अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं सबके कॉम्बिनेशन, राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलर, एक्यूट ट्रायंगल, एब्ट्यूज ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल हैं वही आएंगे. क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके पास 3 साइड्स होते हैं. इसमें सर्कल नहीं आ सकता, रेक्टेंगल नहीं आ सकता, स्क्वायर नहीं आ सकता. ये सब फिगर के लिए. तो वेल डिफाइंड के लिए जो आपने पहले वेल डिफाइंड बोल दिया उसी डेटा के लिए हम सेट के बारे में बात करते हैं. अब हम जनरली नंबर्स के बारे में बात करते हैं. मैंने ले लिया पहले इवन नंबर. इवन नंबर, अब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ इवन नंबर को अगर मैंने कहा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेट को हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. कर्ली ब्रैकेट, ठीक है. हिंदी में इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, बीच वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको. सेट ए ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हमने. ओके. फिर यहाँ 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8. मैंने स्टार्ट तो 2 से किया इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर साथ ही साथ उसको ये भी बोलना होगा कि ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव. ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव. इसीलिए देखिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर लिया और डैश 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 इसलिए लगाया कि ये एक नंबर इनफाइनाइट टेंड करेगा. जनरली अगर वो सिर्फ इवन नंबर कहता तो इसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं, 2 -2, 4 -4, ये डैश 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 डैश. ठीक है. तो क्या देखा आपने, जो नंबर हमारा होता है वो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव इनफाइनाइट जाता है और राइट साइड में क्या होता है, नेगेटिव इनफाइनाइट. मैं बार बार नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि हम नंबर को कैसे डिनोट करते हैं. इससे फर्स्ट है n. अगर कहीं पे भी n लिखा हुआ मिल गया, n फॉर नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इनफाइनाइट. इसमें सिर्फ ओनली पॉजिटिव नंबर मिलेगा. q ले लिया आपने. q का नोटेशन होता है रेशनल नंबर. ठीक है. जैसे मैंने n का नोटेशन यहाँ पे दिया आपको, क्या, नेचुरल नंबर. q का नोटेशन होता है रेशनल नंबर. और एक वर्ड होता है r. r को बोलते हैं रियल नंबर. इन सब के डेफिनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ. फिर आपका है z, इंटीजर्स. फिर एक वर्ड आती है w, होल नंबर. ठीक है. मैं इन सब के बारे में बताऊं. n नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 डैश डैश डैश, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक. रेशनल नंबर, जिस नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, 1/2 3/2. ठीक है. ये भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, बट विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर. रियल नंबर क्या होता है,
कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जितने आपके रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर, दोनों नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। इंटीजर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीजर्स। इंटीजर में 0, 1, 2, 3 जितने पॉजिटिव तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें माइनस भी होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव विथ इंक्लूडिंग 0, साथ में 0 भी होगा, ऐसे नंबर को इंटीजर कहते हैं। इसके नोटेशन बदल भी जाते हैं। अगर हम z प्लस लिखते हैं सिर्फ, इसका मतलब है मैंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अगर मैंने z माइनस कहा है तो मैंने सिर्फ ओनली नेगेटिव इंटीजर लिया है। ठीक है, होल नंबर जिनकी स्टार्टिंग 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, ये भी पॉजिटिव ही होता है, बट इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होता है। तो कुछ नंबर हैं जिनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब नोटेशन आपको मिलेंगे। और एक नोटेशन और भी है ई, इसका जो होता है इसका मतलब होता है बिलोंग टू। बिलोंग टू मतलब ये इससे संबंधित है, ये इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया सेट कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो भी आप सेट में लेंगे, ये मैं ये बात बार बार तो कह रहा हूँ, बस कुछ इसके बेसिक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपसे बोल दिया कि अपने ईयर में जो मंथ आते हैं जिनकी स्टार्टिंग जे से होती हो, तो जिनकी स्टार्टिंग जे से होगा सिर्फ आप वही लिखेंगे। जैसे आपका जनवरी, जून, जुलाई, इन 3 मंथ के अलावा आप कोई भी और दूसरा मंथ नहीं ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, तो सिर्फ जितने पॉजिटिव नंबर है उनका सेट लेना है, उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, सिर्फ p/q वाले नंबर इसमें होंगे, और जिस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इरेशनल नंबर, वो इसमें नहीं आएगा। तो यही है इसका बेसिक डिफिनेशन कि हम जो भी डेटा लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमने जिस नंबर के बारे में बात किया, ऑड नंबर आ सकता है। ऑड का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, तो जो नंबर 2 से डिवाइड क्या होगा, 1, 3, 5, 7, इसके नेगेटिव भी हो सकते हैं, डैश डैश डैश। ठीक है, तो सिर्फ इसमें ऑड नंबर आएगा, लेकिन अगर यहीं पे ऑड पॉजिटिव कह देता तो ये भी नंबर इसमें नहीं आता। सिर्फ कौन सा नंबर आता, पॉजिटिव नंबर। लेकिन सिर्फ ओनली ऑड यूज करेगा तो प्लस माइनस बोथ दोनों आ सकता है। ये है आपके सेट के जनरल डेफिनेशन और कुछ नंबर के नोटेशन। फिर इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आती है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है एक आती है फर्स्ट, मतलब सेट को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। इसको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट जो सेट को लिखने का फॉर्म होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म, और सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सुनिए रोस्टर फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि आपको सेट लेना है पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, तो आप एक सेट लेंगे। मैंने आपसे कहा कि सेट को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, वो भी उसने इवन कहा, पॉजिटिव कहा, तो 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 इनफाइनाइट। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है ना, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हाँ, रोस्टर फॉर्म है ये, जो कर्ली ब्रैकेट अंदर आपने जो नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब देखिए इसी का सेट बिल्डर फॉर्म, ए वेरिएबल एक एक्स लेते हैं, मतलब हम अभी एक्स हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि एक्स क्या लेना है, नेचुरल एंड इवन नंबर। नेचुरल एंड इवन का मतलब पॉजिटिव ही हुआ। एक्स इज एन इवन नंबर and belong to natural number। अब देखिए इसी चीज का मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया। ये स्टेटमेंट का सेट रोस्टेड फॉर्म ये है। अगर आप इसको लिखने पे आएंगे तो इवन नंबर देना, वो भी बिलोंग क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो ये जो मैंने इतना बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिखा है ना, इसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपको ये लिखना था, बिलोंग टू एन। बिलोंग टू अभी मैंने साइन बताया, और एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, कि जो हमें नंबर लेना है वो इवन होना चाहिए
और वो n से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और इस अगर मान लीजिए ये फॉर्म आपको लिख के दिया होता तो इसका रोस्टेड फॉर्म ये है, ये ऐसा लिखते हैं 2 4 6 8 है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना वो रोस्टेड फॉर्म है, और उसी को वर्ड के फॉर्म में लिखना सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। ये है 2 टाइप्स के सेट, ठीक। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपके मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी के बुक में जो एक्सरसाइज है आपके, देखिए पहले जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से सेट हो सकते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड विनर राइटर ऑफ द इंडिया, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर नहीं है, उनसे ज़्यादा भी टैलेंटेड हैं, और 10 नहीं है, आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ 10 का कॉम्बिनेशन बना के लिखना तो अदर राइटर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए देखिए वेल डिफाइंड नहीं है। तो कौन से सेट वेल डिफाइंड है कौन सा नहीं है, जो वेल डिफाइंड होगा हम उसी को लिखेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, देखिए ये बिल्कुल सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एक तो नेचुरल कहा और उसने कहा कि लेस देन 100, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते लास्ट का नंबर क्या होगा। अच्छा लेस देन 100 कहा है तो 100 आप नहीं ले सकते हैं, कहाँ तक लेंगे आप, 99 तक। भाई ये वेल डिफाइंड है ना, आपको पता हो गया कि एक तो नेचुरल नंबर लेना है और वो भी 100 से लेस होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस है जो वेल डिफाइंड होंगे वो आपके सेट थ्योरी में आएंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है वो, ठीक है। फिर मैंने एक वर्ड यहां बोला बिलोंग टू, इसका मैं आपको मीनिंग बताऊं। जैसे मान लीजिए एक सेट है, आपके पास नंबर है 1 3 2 4 5 6, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि 1 ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप यहाँ पे ये साइन लगाएंगे, यस 1 इज बिलोंग टू ए, 3 इज बिलोंग टू ए, 7 इज बिलोंग टू ए, नो, क्योंकि 7 इस सेट में नहीं आ रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब जो भी डेटा इसके अंदर आना चाहिए, तो इसको ऐसे कट कर देते हैं, 7 इज नॉट बिलोंग टू ए। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी में जाएंगे तो पहले एक्सरसाइज में आपको यही मिलेगा कि पहले आपको सेट समझना है कि ये क्वेश्चन सेट के हैं, ये क्वेश्चन सेट के नहीं हैं, ठीक है। दूसरा है इसके काइंड्स ऑफ सेट, तो पहला फॉर्म होता है रोस्टेड फॉर्म, दूसरा फॉर्म क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों मैंने डिस्क्राइब किया। फिर एक वर्ड है बिलोंग टू, वो आपको सेट को देख के समझना पड़ेगा कि वो नंबर इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आप ई लगाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो नॉट बिलोंग टू, ठीक है। इसे आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए फिर एक आता है सेट इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट जो आपके नेम से ही क्लियर है कि खाली सेट खाली होना चाहिए, तो इम्पटी सेट को या तो ऐसे नोटेट करते हैं या इसका दूसरा प्रोसेस है फाई, ऐसे 0 लिख के से कट करते हैं, इसको फाई कहते हैं। और मैक्सिमम यही लिखा जाता है, ये नहीं लिखा जाता, बट ये भी इसके नोटेशन है। इसका एक दूसरा नाम है, इसको नल सेट भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको वाइड सेट भी लिख के मिलेगा, VOID वाइड सेट, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम आपको मिलेगा इम्पटी या नल, ठीक है। तो इम्पटी सेट का मतलब सेट के अंदर एलिमेंट ना होना। भाई ऐसा तो कोई सेट आपको दे नहीं सकता जिसके अंदर एलिमेंट ना हो, तो सिर्फ इम्पटी आप उस नाम से मत जाइए कि सेट खाली होना चाहिए, नो, आपको ये भी सेट दे सकता है। मैंने इवन नंबर ले लिया मान लीजिए, तो किसी न किसी सेट के लिए तो ये क्या होगा, इम्पटी होगा। तो ये ऑड नंबर के लिए इम्पटी है, क्योंकि इनके अंदर कहीं पे भी एक भी ऑड नंबर नहीं आ रहा है। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट आपको नहीं मिलता है वो उनके लिए इम्पटी है। जैसे यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल लिया था 1 to 6, इसमें 7 नहीं आ रहा है, तो 7 इज नॉट बिलोंग टू ए, इसे बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब 7 ए के लिए इम्पटी है, वो उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो सेट आपको दिया रहेगा, इम्पटी का मतलब है कि वो सेट अगर उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है या वो नहीं आ रहा है, उसके लिए वो इम्पटी सेट है, ठीक है। फिर उसके बाद की टॉपिक आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये आपके नाम से ही क्लियर है कि फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिस सेट के अंदर हम एलिमेंट को काउंट कर सकें, जिस सेट के अंदर हम एलिमेंट को काउंट कर सकते। वाले आपने एक सेट लिखा है यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ कहाँ तक क्या 100 तक। इसका स्टार्टिंग और एंड दोनों क्लियर है, हम 1 से चलेंगे 100 तक काउंट कर सकते हैं। तो जिस सेट के अंदर एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। दूसरा है इनफाइनाइट, जो आपके नाम से ही क्लियर है, इनफाइनाइट सेट, सेट के अंदर जिसको हम एलिमेंट को हम काउंट न कर सकें। ये नेचुरल है लेकिन डैश 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 लगा दिया, ये वैल्यू इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद की नेक्स्ट टॉपिक आती है इक्वल सेट। देखिए ये जो स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, मैं पूरी सेट के जितने भी डेफिनेशन है उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। वो एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सेट में कितने कितने टॉपिक है और उन टॉपिक का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पहले मैं बिल्कुल ईजी वे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, जब वो आपको समझ में आ जाएगा तो फिर उसके सॉल्यूशंस होंगे। ओके, इक्वल सेट जो नाम से क्लियर है कि कोई सेट दूसरे सेट के आपस में इक्वल हो। सिर्फ इतना ही नहीं, सेट के अंदर जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है 1 2 3 4, तो बी के अंदर भी वही सेम एलिमेंट हो सकते हैं, भले वो जिगजैग ऑर्डर में हो, वो 4 3 2 1 हो सकते हैं। ए और बी बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट हमने उसमें लिया है वो भी इसमें सेम है। ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। ओके, तो आज मैंने बताया आपको सेट के अंदर रोस्टेड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, फिर मैंने बिलोंग टू की साइन बताई, फिर मैंने आपको इम्पटी सेट बताया, इम्पटी सेट के बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड ये बताया इक्वल सेट। उसके बाद की जो टॉपिक आती है वो है सबसेट, आता है वो सबसेट, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है, सबसेट। जैसे आपने कभी आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, तो उसमें आप कोई लिखते हैं तो हेडिंग डालते हैं, और हेडिंग के अंदर भी एक हेडिंग डालते हैं, उसे हम सब हेडिंग कहते हैं। वैसे ही सबसेट, सेट के अंदर भी सेट मिलना। जैसे एक सेट आपका ये है 1 2 3 4 5 6, और एक मैंने दूसरा सेट आपको बी दिया 3 4 5। देखिए 3 4 5 इसके अंदर आ रहा है ना, तो सेट के अंदर सेट आना इज कॉल्ड सबसेट, ठीक है। और इसकी जो साइन है B इज द सबसेट ऑफ A, B जो है वो A का सबसेट, इसकी साइन ऐसे होती है U, इस तरह से। याद रखिएगा जो स्टार्टिंग में है वो सेट छोटा होता है, जो बाद में है जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ये खुला हुआ बंद वाले में मेरे पास एक स्टूडेंट स्टोरी है। जैसे आप चिड़िया का मुंह देखिए, चिड़िया सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे अगर आपने एक जगह इतने दाने डाले हैं और एक जगह आपने बहुत ढेर सारा दाना डाला हुआ है, तो चिड़िया का इधर मुंह नहीं खुलेगा, किधर खुलेगा? जिधर दाना ज़्यादा है। एक सिंपल सा एग्जांपल है बड़ा छोटा समझने का। जिधर आपने कम दाने डाले, चिड़िया का देखिए चोंच बंद है, और जिधर आपने दाने ज़्यादा चोंच खुला हुआ है। सीधी सी बात, जिधर छोटा होगा वो स्मॉल बंद रहता है, और जिधर खुला है वो क्या है, ये एग्जैक्टली देखिए इधर इसका माउथ खुला हुआ है, तो ये सेट है और ये सबसेट है। तो यहां पे बोलेंगे B इज द सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट है, ठीक है। अब आप एक C भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने C निकाला 1 2, देखिए 1 2 भी इसके अंदर आ रहा है, तो C इज द सबसेट ऑफ A। इस तरह से बोलते हैं सबसेट, मतलब सेट के अंदर भी सेट को मिलना, वो आपका कहलाता है सबसेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको सबसेट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए सबसेट के बाद कुछ टॉपिक्स हैं आपके पास, इसमें मैं एक आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे सबसेट और सेट कैसे होते हैं। ठीक, सबसेट्स के बाद है इंटरवल।
इंटरवल। सबसेट के बाद क्या है? इंटरवल। इंटरवल में एक आता है ओपन इंटरवल और एक आता है क्लोज्ड इंटरवल। लिसन, ओपन इंटरवल को ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से लिखते हैं और क्लोज इंटरवल को ऐसे बिग ब्रैकेट से लिखते हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट को तो हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट। बात सुनिए ध्यान से। ओपन इंटरवल, ओपन जो नाम से ही क्लियर है, खुला हुआ। जैसे मान लीजिए आपने ए एंड बी लिखा हुआ है, अगर इनके बीच में कोई नंबर आता है, मान लीजिए एक्स, ए और बी के बीच में, तो ए इज ग्रेटर देन, यहाँ से क्या होगा, एक्स से ए लेस होगा, लेकिन छोटा किससे होगा? बी। मीनिंग वो वैल्यू जो होगी ए से बड़ी होगी, बी से छोटा होगा, लेकिन ए और बी आपको नहीं लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने 1 and 5 लिखा, तो ये है आपका ए, ये क्या है आपका बी। जब आप सेट को लिखेंगे तो ए को नहीं लेना है, इससे बड़ा 2, 3 and 4, फर्स्ट और लास्ट नहीं लेना, मतलब ओपन खुला हुआ, इधर से भी खुला इधर से भी खुला, मतलब पहला और लास्ट नहीं लेना, जो उनके बीच में नंबर आ रहा है हम उसे लेंगे। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, इनके बीच में आ रहा है 2, 3, 4, है ना। तो मैंने आपसे भी कहा कि 1 और 5 को नहीं लेते, तो 1 की जगह ऐसे खुला हो जाएगा, 5 की जगह ऐसे खुला हो जाएगा। जो इनके बीच का नंबर है उसको हम डीप कर देते हैं, यही पूरा लेना है। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। जस्ट नेक्स्ट क्लोज। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, देखो ओपन इंटरवल का ये फॉर्मूला है कि ए से बड़ा बी से छोटा। अगर मैंने ऐसे क्लोज किया हुआ है, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स एंड लेस एंड इक्वल टू बी। अब देखिए इसके नीचे इक्वल टू भी लग गया। इक्वल टू का मतलब अब बराबर लेके चलना है। मीनिंग अगर यही हम सेम क्वेश्चन 1, 5 को लें और यहाँ देखिए ये ब्रैकेट डिसाइड कर रहा है, यहाँ देखिए स्मॉल ब्रैकेट लगा था तो ये ओपन था, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा है मतलब ये क्लोज है। तो हमको जब सेट हम लेके चलेंगे तो इसमें हमको फर्स्ट और लास्ट तो लेके चलना ही चलना है, उनके बीच में जो नंबर आ रहा है उन्हें भी लेके चलना है। ओपन में देखिए क्या था, फर्स्ट और लास्ट लेके नहीं चल रहे थे, बट क्लोज में फर्स्ट और लास्ट भी लेके चलना है, जो उनके बीच में नंबर आ रहे हैं हम उन्हें भी लेके चलेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक ये इतने जो नंबर हैं, देखिए 1 भी आया, 5 भी आया, साथ में 2, 3, 4 आया। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ 1 अगर नीचे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो 1 को भी डीप करना है, 5 को भी डीप करना है, और जो इनके बीच में नंबर आ रहे हैं उन्हें भी लेके चलना है, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने ये डीप नहीं किया था, ऐसे कलर नहीं किया था, ये पूरा खुला हुआ है क्योंकि ये ओपन है, लेकिन यहाँ मैंने इनको पूरा डीप किया। डीप का मतलब ये भी लेके चलना है, ये भी लेके चलना है, और उनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो लेके चलना है, ठीक है। अगर आपने इतनी टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो आप 3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। फिलहाल मैंने भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अभी मुझे इस पर एक वीडियो और बनाने हैं जिसमें मुझे आपको बताना है पावर सेट, उसके बाद आपको बताने हैं यूनियन इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड फिर नंबर ऑफ सेट्स। अभी इतने टॉपिक को मैं एक और एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको डालूंगा, फिर एक तीसरी वीडियो जाएगी जो सॉल्यूशन का जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने मेरे आने वाले आगे के वीडियो हैं उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें।